मॉर्निंग वॉक के समय हत्या हो गई है और उसका यहाँ पे बनारस में देखिए, बनारस बार के अध्यक्ष है और तमाम बनारस के सम्मानित अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है और इनका एक ही धरना है और लगातार ये आंदोलन करते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग अब इस समय तेज हो गई है और इनसे हम बात करेंगे। बनारस बार के अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। एक अधिवक्ता की फिर से हत्या कल हुई, कभी बैंड पे गोली मार जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है अधिवक्ताओं को? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रदेश को चलाना चाहती है, उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वह अधिवक्ता समुदाय खड़ा है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस जिद पर अड़ी है कि हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ है कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ अगर कोई वर्ग खड़ा है तो अधिवक्ता समुदाय खड़ा है और यह सरकार तानाशाही की दिशा में बढ़ रही है जिसकी मुखालफत अधिवक्ता समुदाय करता है। इसलिए क्योंकि यह जो पूरे प्रदेश में नर्सिंग होम का जाल बिछा हुआ है, आप हम सब यह जानते हैं और देख रहे हैं कि आए दिन नर्सिंग होम्स लूट के अड्डे बने हुए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून लागू कर दिया गया। आप नर्सिंग होम में अपने मरीज के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अगर ऊंची आवाज में बात करते हैं तो आपके खिलाफ आपराधिक वारदात, उनकी सुरक्षा की जा रही है, लेकिन अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर कोई संवेदनशीलता सरकार स्तर पर न देखने को मिल रही है न सुनने को मिल रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सन्ना त्रिपाठी सर से मेरी बात हो रही थी, उनका यह कहना है कि कुछ अधिवक्ता जो है वो सत्ताधारी पार्टी से जाके मिल गए हैं और इस कारण ये भी एक कारण है न लागू हो पाने का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। देखे, किसी कुछ लोगों के मिल जाने से अगर कोई अड़चन आ रही है तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अधिवक्ता दल, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी हमारी काली कोट है, इसके साथ खड़ा रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल इस दिशा में गंभीरता से पहल करती है तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इतना गंभीर अधिवक्ता आंदोलन खड़ा होगा कि सरकारें घुटने के बल आ जाएंगी। राज्यसभा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मनन मिश्रा सर भी तो प्रतिनिधित्व करते हैं अधिवक्ता का, वो मांग क्यों नहीं उठा रहे? देखें, आपका यह प्रश्न उचित है। आपका प्रश्न उचित है कि मनन मिश्रा जी ऑल इंडिया बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं जी। और मेरा मानना है कि सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ऑल इंडिया बार काउंसिल कोई राजनीतिक पद नहीं है। जो व्यक्ति उस पद को धारित करता है उसको अन्य पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह एक गंभीर विषय है, लेकिन पूरे एक मिनट इस विषय को पूरा ऑल इंडिया बार काउंसिल में जो 25 मेंबर्स हैं, इस पर गंभीरता से सवाल खड़े करने चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि यह सरकार किसी दल की हो, किसी पार्टी की हो, अगर वह सरकार अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत अधिवक्ताओं की जायज और मांगों को
नहीं पूरा करती है तो सरकार के खिलाफ बार काउंसिल को खड़ा होना और लोगों से चाहिए। भी हम बात करेंगे, मिश्रा जी उनसे बात करेंगे। और ज्ञापन पत्र देने के लिए लोग फिलहाल देखिए जा रहे हैं और इनका पत्र चल रहा है। बड़े लंबे समय से आंदोलन हो रहा है। देखिए, आंदोलन करना हमारा वैधानिक कर्तव्य है। शासन को जगाना, शासन सोई हुई शासन को के कान में हमेशा इस बात को डालना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो हो ही रहा है, आए दिन हो रहा है। और आपके सामने हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बेड पे गोली मारी जा रही है, बुला के गोली मार दिया जा रहा है, हमारे ऊपर फर्जी FIR करके प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई हमको भी जीने का अधिकार दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप पूरे प्रदेश में अगर हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें तो आपका जानना क्या है? लेकिन सरकार की मंशा हम अधिवक्ताओं के विपरीत है, इसलिए जो है नहीं कर रहे हैं। जो उनके लिए ये बहुत बड़ा नासूर साबित होगा आने वाले चुनाव 29 में। हम अधिवक्ता भाई उनका बहुत उग्र विरोध करेंगे। बनारस में वकील भी कई जो है वो यहाँ के विधायक हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं सुनते? अरे भाई वो विधायक नहीं है। देखिए हमारे व्यवस्था में है, आप अधिवक्ता बन सकते हैं, प्रैक्टिस करें ना करें, आप कहीं कुछ काम कर सकते हैं, तो वो विधायक बन गए हैं। सेंट्रल बार के अध्यक्ष विधायक है, विधायक अध्यक्ष है, कोई बात को अलग बात है। तो आपको अब भाई देखिए, ये समाज से निकल जाते हैं तो उनको चिंता नहीं रहती है, भूल जाते हैं, वोट के लिए आते हैं। अब क्या किया जाएगा? अब ऐसे महानुभावों को किस तरीके से कहा जाए? हम कह रहे थे क्योंकि हमारे भाई हैं। यही हाल है रहेगा प्रदेश शासन का और केंद्र शासन का। तो हमें लगता है कि 27 और 29 दोनों लेकर इनके डूब जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था, लेकिन मैं था क्यों अब क्यों नहीं? इनकी जो नीतियां जो चली आ रही हैं उसके कारण से हमने व्यक्तिगत रूप से उनसे हमने त्याग पत्र दे दिया गया है, क्योंकि UGC के मामले में। और दूसरी बात, अभी पहले क्या नाम है आपका? आशीष शक्ति कुमार तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष बनारस बार। UGC के मामले में दूसरी मामला ये कि अभी तक अंग्रेज थे, बांटो और राज करो। अब आपने नीति शुरू की, अब इतना नहीं, अब अभी तक कोई भी जाति। तिवारी जी लोग तो कह रहे हैं ब्राह्मण जाएगा कहाँ, अंतिम में आएगा तो भाजपा में। अब वोट तो भाजपा को ही देना पड़ेगा। कांग्रेस जिंदा करिए तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ जाएगा। नहीं होगा तो मायावती को दिया जाएगा, विकल्प हम लोग के पास तो क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण किसी की मजबूरी नहीं है, न किसी के खूंटे में बंधा हुआ है। चलता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड। अरे भाई चलने को बहुत कुछ चलता है, नहीं दिया जाएगा। उस चलने से कुछ नहीं हो सकता है। अगर भाजपा शासन होश में नहीं आई तो हमारे लिए ऑप्शन है मायावती जी।